गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने कल क्या डिस्कशन किया था वो देख लेते हैं पहले। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये था कल कि 21,000 के आसपास जितना भी मार्केट खुले और इस एरिया को जब होल्ड नहीं कर पाएगा तो फिर जब यहाँ से प्राइस एक्शन बनेगा तो हम इमीडिएट पुट की ट्रेड लेंगे। हमने ये भी रिकमेंड किया था कि जिनको डर लग रहा है वो नहीं लें और जिनको ले सकते हैं रिस्की प्लेयर हैं वो ट्रेड लेंगे पुट का। और हमारे टारगेट हमने 20,800 तक के बताए थे। हालांकि मार्केट थोड़ी सी नीचे ही खुली लेकिन फिर भी एक प्राइस एक्शन बनाने के बाद जब यहाँ पे एक पुल बैक लिया था तो अभी रिसेंट जो इंट्राडे हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाया था, तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री बन रही थी और यहाँ से फिर एक काफ़ी अच्छा फॉल आया जहाँ पे हमने ये कल के क्लोजिंग पॉइंट के आसपास ये सपोर्ट लेके जब ऊपर जाने लगी तो यहाँ पे हमने कहीं पे प्रॉफिट बुक किया, तो काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अभी देखेंगे तो हमारे जो चार्ट पे 15 मिनट का चार्ट में लगा लेता हूँ जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। तो 15 मिनट चार्ट पे अगर देखेंगे तो अभी तक रेसिस्टेंस हमारा जो 21,000 का है वो बना हुआ है और सपोर्ट शिफ्ट होकर के अब आ गया है 20,800 पे। अब यहाँ का सपोर्ट है, तो मार्केट में अब ट्रेड किस तरीके से लेंगे। अगर फ्लैट कभी भी मार्केट खुल जाती है तो ये हमारे लिए अच्छा सिनेरियो नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर जाने के बाद यहाँ से रेसिस्टेंस है और फिर नीचे आने के बाद एक यहाँ पे सपोर्ट है और फिर इसके और नीचे आने के बाद यहाँ सपोर्ट है, तो कहाँ से मार्केट घूमेगी कुछ पता नहीं रहेगा। तो हम इसमें ट्रेड कैसे, जो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि मार्केट गैप अप खुल जाए 21,000 पे। जब 21,000 पे मार्केट गैप अप यहाँ पे खुल जाएगी तो दो कंडीशन होंगे, या तो मार्केट इस जो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है उसको ब्रेक करके एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ जाने लगेगी और इसके ऊपर का अगर सस्टेन करती है आधे घंटे 1 घंटे तब जाके हम इसमें कॉल की ट्रेड लेंगे, क्योंकि कल निफ्टी है का एक्सपायरी है तो माइट भी कुछ और ही सिनेरियो बन सकता है वो मैं बताऊंगा। लेकिन अगर गैप अप खुलती है और 21,000 के लेवल के ऊपर आधे घंटे सस्टेन करती है तो फिर प्राइस एक्शन में एंट्री लेने के बाद फिर हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे फिर हम 100-200 पॉइंट का हम इसमें टारगेट बुक कर सकते हैं ऊपर की तरफ। ये तो हो गया हमारा पहला सिनेरियो। गैप अप खुलने के बाद अगर 21,000 के लेवल को सस्टेन नहीं करती है तो इमीडिएट बिना देरी किए हुए हम यहाँ पे पुट की ट्रेड लेंगे और हमारे कल ही टारगेट लंबे टारगेट हो सकते हैं 20,800 तक के टारगेट यहाँ पे हमें कल को देखने को मिल सकते हैं। व्हाट अबाउट गैप डाउन, अगर गैप डाउन खुलता है तो क्या कंडीशन है। जो कंडीशन गैप अप का था सेम कंडीशन हमारा गैप डाउन का होगा। अगर गैप डाउन यहाँ कहीं आकर मार्केट खुल जाती है और इस लेवल को सस्टेन कर जाती है 20,800, अगर इसके ऊपर आधा घंटा 1 घंटा सस्टेन कर जाती है क्योंकि एक्सपायरी है, इन दोनों के रेंज में अगर मार्केट खुलेगी तो माइट भी ये ऐसे वोलेटाइल करके साइडवेज एक्सपायरी हो सकता है। तो ये पहले हम देख लेते हैं कि गैप डाउन में अगर 20,800 के लेवल को सस्टेन कर जाती है मार्केट तो फिर जब ये एक होवर करने के बाद आधे घंटे 1 घंटे 11:30 12 बजे के बाद जब ये प्राइस एक्शन बना के जब ये ब्रेक करेगी अपने किसी भी लेवल को तो फिर आप इसमें कॉल की ट्रेड लेंगे और ये हमारे टारगेट यहाँ तक के हो सकते हैं 20,100 तक के हो सकते हैं या आज के इंट्राडे हाई तक का हो सकता है ये 20,950 तक के टारगेट आप देख सकते हैं कल के कल। व्हाट अबाउट अगर आप ये सस्टेन नहीं करता है लेवल, तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो जाता है कि अगर ये लेवल मार्केट सस्टेन नहीं करता है तो क्या। अगर मार्केट 20,800 के लेवल को सस्टेन नहीं करता है तो जैसे नीचे निकलता है इमीडिएट आप 20,800 का एसएल लगा के इसमें पुट की ट्रेड ले सकते हैं और आपका टारगेट यहाँ तक के लिए 20,600 तक के लिए आपको इमीडिएट टारगेट मार्केट दे सकती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सिनेरियो। इस चीज़ को आप अपने चार्ट पे भी लगा सकते हैं जिसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेड करना है मार्केट के अंदर, क्योंकि बिना प्लानिंग किए हुए अगर आप मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस हो सकता है। कोई भी ट्रेड लें तो एक नियम बनाए कि भाई मुझे इतने पॉइंट का एसएल देना है और हमें इतने पॉइंट का टारगेट लेना है। अगर आप और टारगेट और एसएल कैसे डिसाइड करना है, आपने जो ये लेवल प्लान किया हुआ है ये लेवल प्लान किया हुआ है कि यहाँ पे मार्केट अगर खुलती है तभी जाके मैं ट्रेड लूंगा, तो इससे क्या होगा आपका एसएल छोटा हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पे एंट्री बनाएंगे तो आपका एसएल छोटा होगा और मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में निकल गई तो आपको बड़े रिवॉर्ड मार्केट दे सकती है। तो इस तरीके से आप प्लान करें, बिना प्लान का कोई ट्रेड नहीं करें और हमारे वीडियो को रेगुलर वॉच करते रहें। आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग कंटेंट मिलने वाली है और भी बहुत सारे फ्री स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ये सारा मैं आपको लिए लेके आने वाला हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को भी शेयर करें वीडियो ताकि वो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। और एक थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।